जो है वो आप टाइप 2 डायबिटीज जो है वो पढ़ने वाले हैं। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है टाइप 1 से। और इसमें जो है वो कौन सी चीजें जो है होती हैं, कौन सी एनोमली होती है, वो में जो हम जो है वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, पहले ये देखें, मैंने ये जो है पहली जो है वो और टाइप 1 में जो है मैंने ये बनाई हुई थी डायग्राम। तो इसमें टोटली जो है वो सिमिलर वही चीजें हो रही हैं। ठीक है। मगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अब वो डिफरेंस क्या है? टाइप 2 डायबिटीज में ना आपके जो जो रिसेप्टर्स हैं, नॉर्मल जो बॉडी सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, वो थोड़े स्टिंजी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं ना। तो प्रॉब्लम देखें यहाँ पे, आपका फॉर सपोज कि ये रिसेप्टर कुछ इस तरह से जो है वो बन गया, ये रिसेप्टर जो है वो कुछ इस तरह से बन गया, ये आपका रिसेप्टर कुछ इस तरह से है, मतलब इनकी थोड़ी सी कंपोजिशन जो है ना खराब हो जाती है। क्यों? समझे कि आप ये रिटायर्ड जो है रिसेप्टर्स हो गए हैं सारे। ठीक है। तो अब दो रिसेप्टर्स हैं, मैंने यहाँ पे 5 बनाए थे, अब दो रिसेप्टर्स हैं, चले एक ही कर लेते हैं। ठीक है। एक आपका रिसेप्टर थोड़ा सा नॉर्मल है, बाकी सारे जो है वो खराब है, उनकी कंपोजिशन सारी खराब हो गई है। अब देखें, जब टाइप 2 डायबिटीज स्टार्ट होती है ना, टाइप 2 डायबिटीज में आपके पास जो है एक थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस आ जाता है। और वो डिफरेंस किस तरह से है? देखिए, ये जो है ना आपकी इंसुलिन आ गई। ठीक है, ये आपकी इंसुलिन आ गई। अब नॉर्मली जस्ट द बिगिनिंग ऑफ टाइम यहाँ पे होगा क्या कि ये इंसुलिन आपकी जो है ना थोड़ी सी, या चले एक ही जो है वो इंसुलिन यहाँ पे जाके जो है एक्ट कर रही है। ठीक है। समहाउ समहाउ कि आपका ये जो रिसेप्टर था पहले जो है वो ठीक था, यहाँ पे भी जाके जो है वो एक्ट कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जब जाके एक्ट करती है और बीच में सारे रिसेप्टर जो है वो आपके खराब है। ठीक है। तो ये पहले तो जो है आपके GLUT4 जो रिसेप्टर्स हैं, आपके जो चैनल्स हैं, ये तो आपके ओपन हो जाएंगे, इनकी जो एक्सप्रेशन हो जाएगी। और आपका जो है आपका ग्लूकोज जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन में, वो समहाउ जो है आपका ग्लाइकोलाइसिस उसकी हो रही होगी। ठीक है। ये आपका ग्लूकोज जो है आपका अंदर चला जाएगा, एंड देन जो है आपका जो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी इसकी। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉजिक है। प्रॉब्लम ये है कि जितना ग्लूकोज जो है वो मतलब ग्लाइकोलाइसिस की होनी थी, टूटना था उसका, तो वो भी कम हो रहा है। ठीक है। या यूं समझे कि 100% से अभी 40 या 30% हो रहा है। तो मेजोरिटी में ग्लूकोज है आपका स्टे कर रहा है इन द ब्लड। तो कंडीशन जो है आपकी हाइपर ग्लाइसेमिक ही है आपकी कंडीशन। ठीक है। बट सिग्निफिकेंटली आप नहीं कह सकते कि हाइपर ग्लाइसेमिक है आपकी, बस यूं समझें कि आप डायबिटिक हैं। ठीक है। और आपकी जो बॉडी में इतनी सलाहियत है कि वो 40 टू समहाउ 50% को ग्लूकोज को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है, उसको जो है वो उससे ओवरकम हो रही है। ठीक है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है कि कितनी देर तक आखिर कि ये जो है प्रोसेस चलता रहेगा। समहाउ आपके ये भी रिसेप्टर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। ठीक है। कोई ऐसी एनोमली है, वी डोंट नो, जो जिसकी वजह से ये रिसेप्टर सारे आपके खराब हो रहे हैं। और समहाउ आपका अभी एक रिसेप्टर जो है वो मौजूद है। ठीक है। अभी आपका एक रिसेप्टर जो है वो मौजूद है। अब एक रिसेप्टर की बुनियाद पे आपका ग्लूकोज जो है, फॉर सपोज के जो है वो अंदर जो है वो सेल के अंदर चला गया, और वहां पे उसकी जो है वो ग्लाइकोलाइसिस हो गई। ठीक है। यहाँ पे जो है इसकी ग्लाइकोलाइसिस हो गई। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस हो गई। पर यहाँ पे एक और भी चीज है, जब इंसुलिन निकलती है ना, तो उसके साथ साथ एक और भी चीज जो है ना वो यहाँ से जो है वो रिलीज होती है। और उसका नाम क्या है? वो मतलब अराउंड द बीटा सेल वो जो है वो रिलीज होती है यहाँ पे। ठीक है। अराउंड द बीटा सेल वो रिलीज हो जाती है इंसुलिन के साथ साथ। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है मैंने बनाई है। अब एक लेयर मैंने जो है वो बना ली है। अब ये डायबिटीज 2 जो है इसका प्रोसेस तो चल रहा है अभी। ठीक है ना। तो ये फॉर सपोज के एक लेयर है फ्रॉम द जस्ट बिगिनिंग है अभी। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये जो आपकी प्रोटीन है इसका नाम क्या है? आप इस प्रोटीन का एमिलॉइड प्रोटीन। क्या है इसका नाम? एमिलॉइड। ठीक है। सो ये यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें जो है थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी। ठीक। पर यहाँ पे अब देखें, ओवर द टाइम होगा क्या यहाँ पे कि आपकी जो है ना ये डिपोजिशन भी होती जाएगी। समहाउ ये रिसेप्टर अभी तक आपका जो है वो काम कर रहा है, और समहाउ आपकी एमिलॉइड जो है वो प्रोटीन जो है अभी दूसरी लेयर जो है उसकी बन रही है अराउंड दी बीटा सेल।
तो बीटा सेल होगा क्या, थोड़ा सा कंप्रेस भी होगा टिश्यू के अराउंड। जो जब ये डिपोजिशन होगी एमिलॉइड की, तो ऑब्वियसली जो है आपका बीटा सेल जो है आपका, उसकी जो है एक्टिविटी थोड़ी सी कम तो हो जाएगी ना, कंप्रेस होगा, उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी जो है वो कम हो जाएगी समहाउ। चले, ये शुरू वाला जो है आपका एक पिक्चर थी जिसकी बुनियाद पे आप जो है वो समझ रहे थे कि आप जो है ये सारी चीजें हो रही हैं। अब समहाउ आपका ये जो है रिसेप्टर भी जो है वो खराब हो चुका है। क्या हो चुका है, अब खराब हो चुका है। तो यहाँ पे देखें, ये आपका रिसेप्टर भी खराब हो गया। अब जो है आपकी ग्लाइकोलाइसिस तो मुमकिन है ही नहीं। क्या है, आपकी ग्लाइकोलाइसिस मुमकिन है ही नहीं। तो ये आपकी ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे अब नहीं होगी। ये आपका जो है अंदर जो है वो इस रिसेप्टर से अंदर जो है वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है वो ये नहीं जा पाएगा। अब सारे रास्ते जो है बंद है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपका ग्लूकोज जो है ना बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले भी बढ़ रहा था क्योंकि 50% तो एबिलिटी थी, 50% नहीं थी, तो उसकी बुनियाद पे भी जो है थोड़ा सा बढ़ रहा था ना ग्लूकोज। तो अब ग्लूकोज की तादाद बहुत ज़्यादा है आपकी सर्कुलेशन में, आपकी बॉडी में पूरी जो है ग्लूकोज की तादाद, क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये पता चल चुका है कि आपकी जो इंसुलिन है वो तो बन रही है, ठीक है, फॉर जस्ट आप यूं समझे कि बिगिनिंग को हम छोड़ के अब थोड़ा सा बीच रास्ते में जो है वो आ गए हैं। इंसुलिन तो अभी बन रही है, पर यहाँ पे देखें ग्लूकोज आ रहा है एक, तो उसकी बुनियाद पे जो इंसुलिन बन रही है ना, उसकी जो है वो ये सारे प्रोसेस की बुनियाद पे जो इंसुलिन आपकी रिलीज हो रही है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि ये सारे जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स है ना, मॉलिक्यूल्स है ये सारे, ये एकदम से जो है वो रश कर चले जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एकदम से जो है वो चले जाएंगे अंदर, एकदम से जो है वो अंदर चले जाएंगे और बहुत ज्यादा एटीपी बनाएंगे। बहुत ज्यादा जो है वो कैल्शियम जो है वो, सॉरी पोटेशियम जो है वो इसको जाके जो है वो एक्टिवेट करेगा, देन कैल्शियम आएगा। देन उसकी बुनियाद पे होगा कि जितने भी वेसिकल्स होंगे आपके यहाँ पे इंसुलिन के, वो बहुत ज्यादा जो है ना इंसुलिन रिलीज करेंगे। ये आपकी इंसुलिन जो है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में अब बहुत ज्यादा जो है वो इंसुलिन आ चुकी है। ठीक है, ये आपकी इंसुलिन बहुत ज्यादा आ चुकी है, बहुत ज्यादा इंसुलिन, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इंसुलिन अगर बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स ये आपकी कंडीशन कौन सी हुई, हाइपर इंसुलिनीमिया। इंसुलिनीमिया, हाइपर इंसुलिनीमिया। ठीक है, सो हाइपर इंसुलिनीमिया जो है आपकी ये कंडीशन जो है बेसिकली हो जाएगी। बहुत ज्यादा जो है आपकी इंसुलिन जो है वो बन चुकी है। अच्छा, बहुत ज्यादा बनेगी मतलब बार बार रिलीज हो रही है बिकॉज ऑफ द सो मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर रश्ड इनटू द बीटा सेल। तो उसकी बुनियाद पे ये क्या होगा कि अब आपकी जो है जो एमिलेट जो है प्रोटीन, ये इसकी भी और भी जो है आपकी लेयर्स बनती चली जाएंगी, और भी लेयर्स जो है बनती चली जाएंगी। ठीक है, ये और आपकी जो है वो फोर सपोज ये लेयर आपकी बनती चली गई। ठीक है, ये आपकी लेयर्स जो है वो बनती चली गई। अब उसकी बुनियाद पे होगा कि ये सारा जो बीटा सेल का स्ट्रक्चर है ये पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा, पूरा इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि कुछ इस तरह से जो है आपका बीटा सेल जो है आपका नजर आएगा। बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया है, बहुत ज्यादा। अब इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं रही कि ये इंसुलिन को रिलीज कर सके और जो है अपना काम जो है वो जारी कर सके, अपनी जो है वो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो करवा सके, मगर ग्लाइकोलाइसिस अभी होगी ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे देखें, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इनके रिसेप्टर्स और उनके जो है वो चैनल जो मैंने आपको बताया, उनके देखें चैनल सही है, इनके चैनल देखें आप थोड़े से डिस्टॉर्टेड चैनल्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखें, अब ग्लूट का चैनल ही इतना खराब हो चुका है, ग्लूट का चैनल ही इतना खराब हो चुका है कि ये आपके जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। सही है, और आपकी ये इंसुलिन है। ठीक है, इंसुलिन है, इसकी इतनी जो है वो तादाद नहीं होगी। क्यों, उसका रीजन ये है कि ग्लूकोज के आपके चैनल जो है बड़े खराब हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ग्लूकोज इनटेक हो रही है बार बार। इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, कंपोजिशन इसकी। इसकी बुनियाद पे होगा क्या कि वहाँ पे इंसुलिन बहुत ज़्यादा थी शुरू के टाइम पे, अब यहाँ पे इंसुलिन जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसकी मसला ये होगा कि एमिलॉइड जो है ना,
वो तो आपकी जो है वो यहाँ पे डिपोजिशन होती चली जाएगी, वो और ज़्यादा डिपोजिशन होगी एमिलॉइड की। ये तो मैं जस्ट थोड़ी सी लेयर्स जो है वो बना रहा हूँ। सही है। ये आपकी एमिलॉइड जो है वो प्रोटीन पूरा जो है वो टिश्यू स्पेस को जो है वो उसने कवर किया हुआ है पूरा। सही है। ये टिश्यू स्पेस को जो है पूरा कवर किया हुआ है। पूरा कवर किया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी एमिलॉइड जो है उसकी डिपोजिशन भी हो रही है ना। देखें, बिकॉज ऑफ द एमिलॉइड डिपोजिशन, बिकॉज ऑफ एमिलॉइड डिपोजिशन, प्रॉब्लम ये होगा कि आपके जो बीटा सेल है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके बीटा सेल डैमेज हो जाएंगे। सही है। आपके बीटा सेल डैमेज्ड है, दैट मीन्स कि आपकी जो इंसुलिन है वो आपकी जो है वो रिलीज नहीं होगी। इट मीन्स कि बीटा सेल अगर डैमेज है तो इसकी एक्टिविटी भी क्या होगी, बीटा सेल की कम हो जाएगी। अब इसकी एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कम है। अब इसकी एक्टिविटी कम है और उसके साथ साथ आपकी जो है वो इंसुलिन भी जो है वो आपकी डिक्रीज्ड है, या फिर है ही नहीं, यूं समझे कि है ही नहीं। बहुत ज़्यादा जो है वो इंसुलिन क्या है, डिक्रीज्ड है। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी बॉडी में जो है ना, बिकॉज ऑफ दैट कि बॉडी में जो है ना कि सर्कुलेशन में ग्लूकोज हाई हो जाएगा। सर्कुलेशन में ग्लूकोज जो है वो हाई हो गया है। ठीक। और ग्लूकोज अगर हाई हो जाता तो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या हम कहेंगे इसको, हाइपर ग्लाइसीमिया। सो ये हाइपर ग्लाइसीमिया जो है आपकी कंडीशन जो है वो डेवलप हो चुकी है। ये है आपकी टाइप 2 जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस है, जिसमें हमने देखा कि आपके जो बीटा सेल्स हैं वो ओवर द टाइम जो है वो इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, वो यूं समझें कि वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। बीटा सेल खुद ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एमुलेट प्रोटीन जो डिपोजिशन हो रही है अराउंड दी टिश्यू स्पेस, वो उनको कंपेयर कर रहे हैं, उसकी कंपोजिशन को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें बिगाड़ आ रहा है। ठीक है। तो एक तो ये है, एक तो यहाँ पे इशू हो रहा है, शुरू के टाइम पे आपकी इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, हाइपर इंसुलिनीमिया होगा। ओवर द टाइम, ओवर द टाइम आपका प्रॉब्लम ये होगा कि बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आपके जो ये सेल्स हैं ये आपके तो बेसिकली ये जो है वो रिकवर तो नहीं हो पाएंगे ना, इनकी इंजरी जो है वो अडाप्टेबल नहीं होगी। तो प्रॉब्लम यही होगा कि आपकी लास्ट में इंसुलिन ये सारी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब वो खत्म क्यों होगी, क्योंकि ये सारा सेल जो है ना पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएंगे, ये सारे सेल्स जो है वो बर्न आउट हो जाएंगे, इसकी सारी कंपोजिशन जो है वो बिगड़ जाएगी। ठीक है। जिस तरह से ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसकी सारी जो है वो कंपोजिशन जो है वो बिगड़ जाएगी। अब ये आपका बीटा सेल जो है वो नहीं रहा, नहीं, ना ही ये बीटा सेल रहा है और ना ही ये आपकी जो है वो इंसुलिन जो है वो रही है। ठीक है। और ना ही आपकी कोई ऐसी इंसुलिन जो है आपकी रही है, और ना ही कुछ और भी रहा है इसमें। सो ये देखिए आपका पूरा बीटा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब डिस्ट्रॉय होगा तो देयर विल बी नो एनी इंसुलिन। ये आपकी एंड स्टेज डिजीज में ऐसा ही होता है कि इंसुलिन होती ही नहीं है। फिर इंसुलिन नहीं होगी तो दैट मीन्स बीटा सेल आपके डैमेज्ड है, डिक्रीज एक्टिविटी, एंड जो है वो आपकी इंसुलिन जो है बहुत ज्यादा कम है, जिसकी बुनियाद पे आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा हाई है। और उसको हम जो है वो क्या नाम देते हैं, इसको हाइपर ग्लाइसीमिया। सो ये आपकी टाइप 2 जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस है।